नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम ए बॉय एंकर। तो इसका मतलब समझना है ये क्या होता है। तो ये सिंपली इस तरह का दिखता है ना। समुद्र में अगर बात करें है ना, तो सी में ये कुछ इस तरह का दिखता है। और ये होता क्या है? तो जैसे आप लोग समझ सकते हो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गए है ना, इस तरह से कुछ मार्किंग वगैरह इसमें होती है। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको क्या दिखता है? कुछ पिलर वगैरह दिखता है आइडेंटिफाई करने के लिए, या स्टेशन वगैरह होते हैं। उसी तरह का आप कुछ यहाँ पे समझ सकते हो कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या सर, ये रिवर के साथ स्टैटिक रहता है? तो आंसर इज यस, ये मूव नहीं कर रहा होता है ना। तो ये रियलिटी में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं नीचे जो है ना, ग्राउंड के साथ ये अटैच्ड रहता है, एंकर की ओर रहता है। ठीक है, और ये ऊपर जो बॉय है इसका ये फ्लोट कर रहा होता है। तो यही वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या एज्यूम करना है कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब आप ऐसा समझो कि अगर इस पे मैं बैठा दूँ तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया, और अगर बोट पे बैठा दूँ तो मैं रिवर के रिस्पेक्ट में हो गया। तो आपको ये समझना है, सिंपल। ठीक है, तो मैं तो बस यही इसको लेकर चलूंगा कि एक पॉइंट है, कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, बोला है क्या यहाँ पे? एट द मिडिल ऑफ ए रिवर। तो ये देख सकते हैं मिडिल ऑफ द रिवर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दो बोट जो है मूव करता है कैसे? अवे, है ना, मतलब एक दूसरे के अवे, एक दूसरे से दूर जाता है एट द मिडिल ऑफ द रिवर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब देखना बेटा, यहाँ पे जो बैठ के देखेगा तो उसे क्या फील होगा? ये देख रहा है कि दोनों एक दूसरे के अवे जा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये एंगल जो है, मतलब ये जो स्पीड है बेटा, वो आप क्या लोगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लोगे, या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे? तो ऑब्वियसली ये बैठ के देख रहा है सर, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा है कि दोनों के बीच क्या जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, ये मान लो वो फिक्स्ड पॉइंट है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से क्या हुआ कि बोल रहा है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक तो डायरेक्शन ये ले लिया मैंने, एंड एक डायरेक्शन ये ले लिया, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो बोट ए मान लेता हूँ इधर, एंड दिस इज, मैं मान लेता हूँ कितना, वी ए। एंड वी ए इज व्हाट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेटा, है ना, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आपको लेना है ना। तो ये वी बी इज ऑल्सो व्हाट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब सीधा जा रहा है। इसे क्या लगेगा कि रिवर का कोई इफेक्ट नहीं, है ना, मतलब सब कुछ कैंसिल आउट, सारा इफेक्ट कैंसिल आउट। इसे तो बस ये दिखेगा कि ये बस सीधा चलता जा रहा है, कहीं टर्निंग वगैरह कुछ नहीं है ना, बस सीधा चलता जा रहा है, बस यही। तो बोला है क्या? ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, द बोट ए अलोंग द रिवर एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर। तो अब बोट ए, अब यहाँ से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से एक रिवर की डायरेक्शन है ना, मतलब बोट ए बोला अलोंग द रिवर, मतलब रिवर भी फ्लो किधर कर रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हो गया सिचुएशन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रिवर, अक्रॉस द रिवर का मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर। ठीक है, फिर बोला है क्या? हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय द बोट्स रिटर्न। तो अब यहाँ पे बैठे हुए आदमी को क्या लगता है कि ये भाई साहब गया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो, और उसके बाद फिर ये रिटर्न आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें भी सेम लगता है क्या कि ये ऊपर गया एंड उसके बाद रिटर्न आता हुआ इसको दिखाई देता है, मतलब नीचे की तरफ जस्ट इसको ऐसे ही दिखता है स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो भले बोट को अंदर रिवर से कुछ भी करना पड़ रहा हो, लड़ना पड़ रहा होगा, बट यहाँ वाला आदमी को तो बस यही दिख रहा है कि ये सीधा गया, ये नीचे आया, ये इधर गया और ये इधर आया, दोनों का डिस्टेंस सेम दे दिया। दैट मीन्स ये अगर एस है देन दिस इज ऑल्सो व्हाट? एस। ठीक है, तो ये सिंपली है। तो आपसे क्या बोला बेटा? फाइंड द रेशियो ऑफ द, हाँ ठीक है, रिटर्न तक तो हो गया। फिर बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ द मोशन टी ए एंड टी बी। अब यहाँ पे देखिएगा, तो टाइम ऑफ द मोशन बोला, मतलब जब तक ये मोशन में था।
इसका मतलब ये रिटर्न आया, ये गया ऊपर, फिर यहाँ पे आ गया। तो पूरा आपको लेना है, पूरा टाइम निकालना है, मतलब जाने का टाइम, आने का टाइम ए का, एंड सिमिलरली जाने और आने का टाइम बी का, ठीक है, और उसका रेशियो निकालना है, ये आपसे पूछा है। तो गिवन क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ इच बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ये वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में दी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब एक्चुअल इफर्ट बता रहा है। ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज एक्चुअल इफर्ट, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू आल्सो व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दोनों की जो वैल्यू है ना वो सेम है। तो वी आर को मैं वी मान लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कितना, 1.2 वी, ठीक है, दोनों की जो वैल्यू। मगर ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो आंसर इज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ये रिवर के रिस्पेक्ट में है इतना, ठीक है, 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी। बट ये जो आपने दिखाया है ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और ऑब्वियसली आप सोचो बेटा, अगर इसको मैं दो टुकड़ों में बांट दूं तब आपको क्लियरली दिखेगा। जैसे पार्ट ए के लिए मैं सारा कैलकुलेशन करना चाहूँ इस पॉइंट से, तो ये तो सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया कि एक बार रिवर के डायरेक्शन में क्या वी ए है ना, वी ए इज व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वी ए से क्या मतलब, ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाले को क्या दिखता है, तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिखता है ना। मतलब वी ए आर दिखेगा ग्राउंड वाले को, एंड प्लस क्या दिखेगा, वी आर, दोनों का इफेक्ट दिखेगा। दोनों के इफेक्ट के कारण ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दिया है कितना 1.2 वी, एंड रिवर कितना है वी, तो ये हो जाएगा कितना, सिंपली 2.2 वी। तो 2.2 वी से गया, एच डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, और फिर वापस भी आना। तो सोचो वापस आएगा तो क्या होगा, क्या रिवर अपना डायरेक्शन थोड़ी चेंज करेगा, है ना। तो ये अपना एक्चुअल एफर्ट जो है अब इधर लगाने लग गया, तो वी आर अब इधर लगाया, बट वी आर तो अभी भी इधर ही है। तो अब जो वहाँ पे बैठा हुआ है आदमी, है ना, बॉय पे, उसको क्या दिखेगा कि ये कितना से रिटर्न आ रहा है, तो दैट इज वी ए आर, इसका जो एक्चुअल एफर्ट था बोट का, एंड माइनस रिवर जितना से बहा के ले जा रही है, तब तो इतना ही दिखेगा। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है आपका 1.2 माइनस इसका तो v मान लिया, तो ये आ जाएगा सिंपली कितना, 0.2 वी। तो आने टाइम ये आ रहा है 2.2 वी से, जाने टाइम जा रहा है कितना, 0.2 वी से, बट पाथ वही फॉलो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर टोटल टाइम पूछ लिया जाए आपसे कि टोटल टाइम बताओ कि टी ए का टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दो पार्ट में निकाल लो। दूरी इज एस डिवाइडेड बाई 40 फर्स्ट में, 2.2 भी सेकंड में, भी डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा एस, एंड डिवाइडेड बाई 0.2 भी, सिंपल। दिया गया फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन। सेकंड पार्ट में आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में अब देखना, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, यहाँ से देख रहा है, और इसे क्या लग रहा है बेटा, मतलब सिंपली हम बोल रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है कि ये भाई साहब सीधा जाता जा रहा है, बट ये क्रॉस द रिवर है ना, मतलब वी आर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ दिस इज व्हाट, बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा ये। तो फिर से अगर ये वी बी है तो वी बी को क्या दिखता है, ग्राउंड को क्या दिखता है, तो दोनों का इफर्ट। तो इसका एक्चुअल इफर्ट कहाँ है, बोट का, तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो किधर होगा। सोचो अगर बोट का एक्चुअल इफर्ट इधर लोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो फिर इधर चला जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं इधर लेना पड़ेगा। ये बोट का एक्चुअल एफर्ट है, दैट इज वीवीआर, क्योंकि रिवर में बैठे हुए आदमी को ही दिखेगा कि हाँ भाई साहब ये कितना मेहनत कर रहा है ना। तो ये बोट एक्चुअल एफर्ट अपना इधर लगा रहा है, बट रिवर इधर खींच रही है, जिसके कारण ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को किधर लग रहा है, ये सीधा जा रहा है, बट बोट एक्चुअली जाने की कोशिश किधर कर रहा है, इधर। वो तो रिवर है जो इसको फ्लो करवा के, मतलब ये जो है ना, इसको मैनेज कर रहा है ना। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वीवीआर का एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है
एंड वीवीआर का एक कंपोनेंट इस रिवर से लड़ रहा है। तो बेसिकली वीवी इज व्हाट, वीवी इज व्हाट, वीवीआर का एक कंपोनेंट है। अगर ये आप थीटा ले लोगे तो इसे आप क्या लिखोगे, वीवी इज रियलिटी में व्हाट, वीवीआर कॉस थीटा, रियलिटी में और कुछ भी नहीं है। मतलब इसका एक एक्चुअल एफर्ट का एक कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे बैठे हुए आदमी को दिखेगा, बट यहाँ पे ये तो अलग ही है ना। तो ये आपको पहले समझना है, ठीक है। तो अब वी भी निकल गया बेटा, है ना, ठीक है। अब सोचो इसको अगर ये डिस्टेंस एस ट्रैवल करना है, ठीक है, मतलब इसको तुम ऐसे समझो बस सिंपली, यहाँ पे ग्राउंड को छोड़ दो, ग्राउंड को मारो गोली, यहाँ पे आ जाओ कि तीन कंपोनेंट है, एक तो ये हो गया वी आर, और एक क्या गया बेटा, वी वी आर कॉस थीटा, जो कि ग्राउंड वाले को दिख रहा है ना, तो यही वी वी है ग्राउंड वाले को जो दिख रहा है। एंड एक तो क्या हो गया, वी वी आर साइन थीटा, वी वी आर साइन थीटा। ये तो भाई साहब कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे हैं इसको ऊपर नीचे आने में। तो ये ऊपर कितने से जा रहा है, तो आंसर इज वी वी आर कॉस थीटा से, सिंपल है, ठीक है। तो वी वी आर कॉस थीटा से तो आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी यार। देखो वी आर की वैल्यू आपने क्या लिया बेटा, वी, एंड वी वी आर की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है 1.2 वी। तो यहाँ से तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाल पाओगे क्या, तो एक तो साइन थीटा आप निकाल लोगे, साइन थीटा डायरेक्टली निकाल लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 1.2 बी। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो आप कॉस थीटा डायरेक्टली निकाल लोगे, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ता है कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके 25/36 कर लोगे, तो ये आ जाएगा √11/6, 36 का रूट इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। एंड वी वी आर तो पता ही है, तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या है कि जो वाई है इसको क्या दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है वी वी आर कॉस थीटा से, वी वी आर कॉस थीटा से, दैट मीन्स वी वी आर की वैल्यू 1.2 वी, एंड कॉस थीटा अभी अभी आपने निकाल लिया, तो कॉस थीटा ही रहने तो, ठीक है, बाद में जब रखूँगा तो ये ऊपर गया भाई साहब इतना से, डिस्टेंस एस ट्रैवल किया, अब इसको वापस भी आना यार, है ना। तो रियलिटी में बोट इफर्ट इधर लगा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो यहाँ का टाइम तो आप निकाल सकते हो, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना बेटा एस डिवाइडेड बाई चाल कितना 1.2 भी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये तो आया अभी जाने का टाइम ऊपर, है ना, तो ये T1 मान लेता हूँ। अब ये वापस आएगा तो सोचो, वापस आएगा तो अभी भी इसको क्या लग रहा है ना, यहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी है बॉय को, कि ये सीधा ही आ रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इसलिए आपको सीधा ही लेना है। तो फिर से आप सोचो, रिवर तो बेटा इस डायरेक्शन में था, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर, तो सोचो एक्चुअल एफर्ट किधर होगा, मतलब वी भी इधर दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्चुअल एफर्ट इधर तो नहीं होगा, अब एक्चुअल एफर्ट किधर होगा, सोच लो, इधर होगा, है ना। तभी तो वी 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 बी आर, है ना, वी बी आर एंड वी आर दोनों का इफेक्ट यही तो ग्राउंड देख रहा है ना इधर। तो पहले बोट इधर जा रहा था तो इसको लग रहा था सीधा जा रहा है, फिर बोट रियलिटी में क्या कर रहा है, वाटर के रिस्पेक्ट में इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको इधर दिख रहा है। तो अब फिर से देखो, अगर ये एंगल मान लेता हूँ थीटा, तो क्या दिखेगा बताओ ग्राउंड वाले को, तो फिर से इसके दो कंपोनेंट यार, एक तो इधर हो जाएगा वी वी आर कॉस साइन थीटा, और एक तो इधर आ जाएगा वी वी आर साइन थीटा। अगेन बेटा ये वाला जो कंपोनेंट इसने रिवर्स से लड़ने में खर्च कर दी, तो बाकी बचा ये जो इसको पार कर रहा है, ठीक है, ये कॉस थीटा होगा। तो फिर से वही आया, पहले भी वही आया था वी वी आर कॉस थीटा, अब भी वही आया, तो फिर से टाइम कितना लगेगा T2, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि कॉस थीटा तुम निकालो यहाँ से, ये तो v है ना, है ना, एंड वी वी आर की वैल्यू 1.2 भी, तो फिर से निकालोगे तो फिर से साइन थीटा और कॉस थीटा वही आ जाएगा, तो फिर से आ जाएगा कितना, वही 1.2 भी कॉस थीटा। तो यहाँ पे दोनों का आने में भी और जाने में भी स्पीड क्या है, सेम है, बट यहाँ पे सेम नहीं था, फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या था, अलग अलग आया था, जाने टाइम तेजी से गया, आने टाइम क्या लगेगा उसको कि धीरे धीरे आया, तो यहाँ पे वही है, ठीक है, मतलब धीरे से आ रहा। तो अब दोनों का रेशियो निकालना है यार, तो यहाँ पे डिवाइड कर लो,
समय बराबर दूरी बटे चाल। इसका चाल बेटा कितना था पहले वाले केस में 1.2 भी कॉस्ट थीटा, 1.2 भी कॉस्ट थीटा। अच्छा दोनों तो सेम ही आया है ना, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इससे इस गया, डिवाइड कर रहा हूँ मैं दोनों का, है ना, ये समझ लो अब डिवीजन है डायरेक्ट, अलग अलग नहीं लिख रहा मैं। ये बी से बी कैंसिल आउट, कॉस्ट थीटा ऊपर चला जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर हो जाएगा 2.4, कॉस्ट थीटा को ऊपर ही भेज दो 1.2 कॉस्ट थीटा को, तो इंटू 1.2 कॉस्ट थीटा, बाकी सिंप्लीफिकेशन से आप लोग कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 2.2 इंटू 0.2, एलसीएम लिया था आपने, एंड दिस इज व्हाट 2, दिस इज 2, ठीक है। कॉस्ट थीटा तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, वैल्यू रख लो तो रेशियो निकल जाएगा। कॉस्ट थीटा कितना है ये वाला, √11/6, तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू कितना रख रहा हूँ मैं, √11/6। तो सारा कैलकुलेशन कर लो बेटा, तो जो रेशियो आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 2.4 इंटू 1.2 इंटू 11 का रूट इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2.2 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1.8 आ रहा है, ठीक है, निकल कर 1.80, तो हम लोग 1.8 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पर एक तो कंक्लूजन ये आया कि जब ये अलोंग द रिवर जाता है तो जाते टाइम इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, आते टाइम इसकी स्पीड कम होगी, जबकि एक क्रॉस द रिवर जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जाने टाइम जितना स्पीड होगा आने टाइम भी स्पीड उतना ही होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आगे कभी यूज में आना लाना है तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।